हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जल वर्षा और वर्षा के प्रकारों की यानी जल वर्षा या वर्षा के प्रकारों को समझेंगे। ये तो वर्षा के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से है कि वाष्पोत्सर्जन हो यानी वेपरेशन हो। उसके बाद वेपराइजेशन से जो एटमॉस्फेरिक विंड है वो सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड के बाद संघनन, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन और फिर होता है प्रेसिपिटेशन। वर्षा के लिए इन सभी तत्वों की जो उपस्थिति होती है, इनके आधार पर ही वर्षा की जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। यानी जिस प्रकार से नमी मिल रही है और जिस प्रकार से कंडेंसेशन हो रहा है, वर्षा का प्रकार भी वैसे ही होगा। पहला टॉपिक आज का है जल वर्षा के प्रकार। ध्यान दीजिए, यहां पे हम जल वर्षा की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के अलग अलग तत्वों में जल वर्षा एक अलग तत्व है। टाइप्स ऑफ रेन वाटर। एक छोटे से फिगर के फॉर्म में हम देखेंगे कि रेन वाटर यानी जल वर्षा किन किन तत्वों से मिलकर बनती है। पहले होगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद जो दूसरा टर्म है वो होगा संतृप्तता यानी सैचुरेशन। सैचुरेशन के बाद होगा संघनन, फिर बनेगा क्लाउड और फिर होगा रेनफॉल यानी वर्षा। यानी वर्षा के लिए वायु को क्या होता है पता है, ऊपर उठना पड़ता है। ठीक, वर्षा के लिए जल वर्षा के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। जल वर्षा के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इसी आधार पर वर्षा के प्रकार यानी कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, उसी आधार पर जल वर्षा के प्रकार। और वर्षा के प्रकारों में पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। यानी कन्वेक्शनल रेन। दूसरा पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक। और तीसरा चक्रवातीय वर्षा यानी साइक्लोनिक रेनफॉल। अब इसमें पहला टर्म जो होगा वो है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन के लिए क्या आवश्यक है? कन्वेक्शनल रेन के लिए आवश्यक है पहले गर्म सतह। ठीक, अब ये सतह सागरीय भी हो सकती है या धरातलीय भी हो सकती है। सागरीय भी हो सकती है और धरातलीय भी हो सकती है। जब कोई भी सतह जो कि गर्म होगी तो वहां से
संवहनीय तरंगे ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब संवहनीय तरंगे ऊपर उठेंगी तो वहां पे बनेंगे क्लाउड्स। और क्लाउड्स कौन से बनेंगे? कौन से क्लाउड बनेंगे? क्यूमुलस निम्बस, जिनका आधार छोटा और शीर्ष बड़ा होगा। आधार छोटा और शीर्ष जो है वो बड़ा होगा। बादलों का प्रकार होगा क्यूमुलस निम्बस, यानी पक्षाभ नहीं, कपासी वर्षी। पक्षाभ नहीं, पक्षाभ मतलब होता है सिरस, यहां पे है कपासी वर्षी। कपासी वर्षी पक्षाभ बादल के आने से सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हॉलो बनते हैं और चक्रवात आने की संभावनाएं रहती हैं। तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और जो हवा ऊपर जाएगी वो एडियाबेटिक रेट से ठंडी होगी। एडियाबेटिक रेट यानी 10 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर, ठीक, 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। एडियाबेटिक रेट से हवा क्या होगी? ऊपर उठती है। एडियाबेटिक रेट जब भी आएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस हवा ऊपर उठेगी, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और रेनफॉल जो होगी वो उसी प्लेस पर लोकली होती है। रेनफॉल लोकली होगी, और रेनफॉल का जो नेचर है वो क्या होगा? वो है थंडर स्टॉर्म से। थंडर स्टॉर्म बनेंगे, यानी हिंदी में कहें से तो झंझावातीय वर्षा। ठीक, तो झंझावातीय वर्षा या थंडर स्टॉर्म्स, ठीक, और ये कहां पर होगा? गर्म सतह पर। या ये कहें कि संवहनीय वर्षा अधिकतर कहां होती है? गर्मियों में होती है। ठीक, या भूमध्य रेखा पर। इसी प्रकार की मतलब कन्वेक्शनल रेन होती है। ठीक है, तो संवहनीय वर्षा कहां होगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है क्या? 2-3 बजे बादल आ जाते हैं, वर्षा होती है, फिर 4 बजे मौसम छट जाता है। होगा क्या? संवहनीय वर्षा के प्रभाव क्या होंगे? वर्षा का जो नेचर है वो क्या होता है? वो कम समय में तीव्र वर्षा। कैसी होगी? कम समय में तीव्र वर्षा। तो निश्चित रूप से भूमि क्षरण यानी सॉइल इरोजन। क्यों सॉइल इरोजन होगा? क्योंकि जिस भी सतह पर अगर कवर नहीं है तो इतनी तेजी से बौछारी वर्षा होती है कि मिट्टी पे अगर घास का आवरण नहीं है तो वो मिट्टी कट करके बहने लगती है। इसीलिए सॉइल इरोजन में संवहनीय वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो पहला काम हो गया, कम समय में तीव्र वर्षा होगी जिससे भूमि क्षरण भी हो सकता है। अधिक वर्षा सदाबहार या एवरग्रीन वनस्पतियों को उगाती है। ठीक, तो इस क्षेत्र में क्या होगा? सदाबहार प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात है,
कि संवहनीय वर्षा में हवा का कन्वर्जेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। संवहनीय वर्षा में क्या होगा, वायु का कन्वर्जेंस, या ये कह लें कि हवाएं ऐसे, ठीक, हिंदी में कहें तो अभिसरण। कैसे अभिसरण होगा, इस फिगर के थ्रू देखते हैं। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहां पे दोनों ही तरफ से संवहनीय धार, यहां पे ट्रेड विंड है, दोनों तरफ ट्रेड विंड है ना। अब ये ट्रेड विंड आपस में मिलेगी, मिलने के बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी। क्लियर। तो संवहनीय वर्षा में विंड का कन्वर्जेंस होता है, वर्षा मूसलाधार होती है। गर्मियों में इसी प्रकार की वर्षा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, बस खास बात क्या है कि भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो वर्षा गर्मियों में होगी, और कैसी होगी, आकस्मिक होती है, एकाएक होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा पे तो नियमित होती है, भूमध्य रेखा पर इसी प्रकार की वर्षा कैसे होगी, नियमित। ठीक है, आगे बढ़े हम। दूसरा टाइप है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेन, विश्व में सर्वाधिक होने वाली वर्षा। विश्व में वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, यानी विश्व की ज्यादातर वर्षा कैसी होती है, पर्वतीय प्रकार की। ठीक, पर्वतीय प्रकार की वर्षा में होता क्या है, पर्वतीय प्रकार की वर्षा में होगा, यह है वायु, यानी यह है वायु, और वायु के मार्ग में एक माउंटेन है ऐसा, अब इस माउंटेन रीजन में या पर्वतीय भाग में ये हवा माउंटेन से टकराएगी और कहां चढ़ेगी, ऊपर की तरफ चढ़ेगी। ठीक, ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो किस रेट से ठंडी होगी, एडियाबेटिक रेट से। यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगी। ठीक, हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, क्लाउड्स, क्लाउड्स बनेंगे तो यहां पर क्या होगी, रेनफॉल। फिर यही विंड जब इसको क्रॉस करके इधर आएगी तो यहां पर क्या होगा, लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल क्यों होगी, क्योंकि ये हवा एडियाबेटिक रेट से क्या होगी, गर्म होगी। यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1000 मीटर नीचे आएगा तो अधिक हो जाएगा, और यहां पर रेट से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, जिस तरफ से हवा आ रही होती है इस भाग को कहते हैं विंडवार्ड स्लोप।
इसे कहेंगे विंडवार्ड स्लोप, और जिधर हवा उतर रही होती है इसे कहते हैं लीवार्ड स्लोप। लीवार्ड स्लोप का मतलब यह होता है, हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे हम वृष्टि छाया क्षेत्र या प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश कहें या विंडवार्ड स्लोप कहें या इसे कहेंगे पवनामुखी ढाल, और इसे कहेंगे पवना विमुखी ढाल। पवनामुखी ढाल और पवना विमुखी ढाल। क्लियर? तो इस तरीके की वर्षा ज्यादातर कहां पे होगी? जब माउंटेन हवाओं के बीच में आ जाए, हवाओं के मार्ग में जब बीच में आएगा तभी इस प्रकार की वर्षा होगी। ठीक है। अब पर्वतीय वर्षा के लिए आवश्यक दशाओं की बात कर लें। पर्वतीय वर्षा के लिए आवश्यक दशाएं, कौन कौन सी आवश्यक दिशाएं हैं? देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस नीडेड फॉर द माउंटेन रेनफॉल। पहला कंडीशन इसमें है पर्वत की स्थिति। पर्वत की स्थिति यानी माउंटेन हमेशा क्या होना चाहिए? वायु की दिशा के बीच में एज अ बैरियर होना चाहिए। ठीक। दूसरा, सागर से दूरी। पर्वत की स्थिति। दूसरा, सागर से दूरी। सागर से दूरी का मतलब यह है कि जो माउंटेन का अवरोध होना चाहिए वो जितना ही सागर के पास होगा उतना ही वायु अधिक वर्षा दे पाएगी। उदाहरण क्या है इसका? आपने देखा होगा कि भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्या है? एकदम अरब सागर के पैरेलल है। तो जैसे ही वर्षा वाली विंड्स यहां से आती हैं वो पश्चिमी घाट के पश्चिम साइड वर्षा कर देती हैं। तो जितना ही सागर तल से पास होगा पर्वत की स्थिति, जितना ही ऊंचा होगा उतना ही वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। और अगर इसमें भी कंडीशन है, सागर से दूरी और पर्वत की स्थिति में, पर्वत की स्थिति पैरेलल हो, सागर से अगर दूर है तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि पर्वत अधिक ऊंचा होना चाहिए। पर्वत क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सागर से दूर होगा तो वायु में नमी की मात्रा कम होगी और उसे ज्यादा ऊपर उठना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। तो हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत चाहिए तभी वर्षा होगी। और अगर वायु में नमी की मात्रा ज्यादा है तो ऐसा कम ऊंचा 1200 मीटर ऊंचा जो वेस्टर्न घाट है वो भी ज्यादा वर्षा करा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सागर से दूरी है तो पर्वत क्या होना चाहिए? अधिक ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद वायु में आर्द्रता की उपस्थिति। वायु में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की मात्रा। वायु में आर्द्रता की मात्रा का मतलब क्या है कि अगर वायु शुष्क है तो वर्षा कम प्रोवाइड करेगी, यानी वायु जो आ रही हो वो कैसी हो? वो उष्ण और आर्द्र हो। और अगर शीत और आर्द्र हो तब तो और अच्छी बात है, यानी उसमें आर्द्रता होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र हो या शीत आर्द्र हो। तो वायु में आर्द्रता की उपस्थिति
होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि सागरीय समीर अधिक वर्षा करती है। सागरीय समीर क्या करेगी? वर्षा अधिक करेगी। फिर उसके बाद कंडीशंस में एक और आता है, 1 2 3 4 1 2 3। पहला पर्वत की स्थिति, दूसरा सागर से दूरी, तीसरा वायु में आर्द्रता। स्थिति सागर से दूरी, पर्वत की ऊंचाई, वायु का आर्द्र होना। आवश्यक दिशाओं में पहला पर्वत की स्थिति हो गया, दूसरा सागर से दूरी हो गया, तीसरा वायु में आर्द्रता। अच्छा, पर्वत की ऊंचाई भी है, मैंने उसी में मेंशन कर दिया है। ठीक है, पर्वत क्या होना चाहिए? अधिक ऊंचा होना चाहिए, तभी यह कंडीशन होगी। पवनामुखी ढाल पर अधिक वर्षा होगी, पवनाभिमुखी ढाल पर कम वर्षा होगी। ठीक, अब देखो यहां भी क्लाउड्स, यहां पे भी हवा ऊपर उठती हुई बनेगी ना, तो कौन से क्लाउड बनेंगे? कपासी बनेंगे। ठीक है, क्यूमुलस, क्योंकि नीचे से ऊपर हवा उठ रही है ना, और जब भी नीचे से ऊपर हवा उठेगी तो बादल कैसे बनेंगे? जिनकी ऊंचाई नीचे से ऊपर की तरफ हो, यानी जिनका आधार कम और शीर्ष अधिक हो। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी तो क्या बनेंगे? क्यूमुलस क्लाउड बनेंगे। ठीक, और इस छोर पर कैसे क्लाउड बनेंगे? यानी पवनाभिमुखी छोर पर स्तरीय बादल या स्ट्रेटस क्लाउड्स। इस पे कैसे बादल बनेंगे? स्तरीय या स्ट्रेटस क्लाउड। स्तरीय या स्ट्रेटस। बात समझ में आई? यह हुआ पर्वतीय वर्षा।